कांग्रेस ने 22 अप्रैल को निर्वाचन आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग जाकर मुलाकात की और आयोग को 17 शिकायतों का एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में गुरदीप सिंह सप्पल और सुप्रिया श्रीनेत भी शामिल थी। मुलाकात के बाद सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि निर्वाचन आयोग को 17 शिकायतों का एक ज्ञापन सौंपा गया और इन पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने आयोग से 5-6 शिकायतों पर खास तरीके से विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाए और ये तो इसी का भी ट्रायल है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जिस तरह एक समुदाय के लिए भद्दा वक्तव्य दिया वो आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस बयान से देश के संविधान, प्रधानमंत्री पद, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है। इस दौरान सिंघवी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण और पहली शिकायत प्रधानमंत्री जी की आपत्तिजनक टिप्पणियों से संबंधित है। दुर्भाग्य से उनके खिलाफ आयोग में हमने जो बयान पेश किए हैं वो गंभीर, हास्यास्पद और आपत्तिजनक है। हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वो अपने इस बयान को वापस ले और स्पष्टीकरण दे। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने खुलकर एक समुदाय विशेष का नाम लिया है और उन्होंने खास धर्म के बारे में खुलकर बात की है। इसके अलावा उन्होंने सांप्रदायिक बातें की जो स्पष्ट रूप से जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 का उल्लंघन है। ऐसा करने वाले व्यक्ति चाहे जो भी हो के खिलाफ शीघ्र और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ। नंबर 2, ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो समुदाय इस देश की अल्प रिसोर्सेज को हड़प सकता है, हड़प लेगा। कांग्रेस उनको दे देगी इस प्रकार के अल्प रिसोर्सेज, उस समुदाय, उस धर्म को। नंबर 3, उस समुदाय और उस धर्म को घुसपैठियों के साथ बराबर में जोड़ा गया है। ये कहा गया है कि इसका आघात भारत के हिंदू धर्म के कई जो बहुत स्थापित सिंबल्स हैं, मंगलसूत्र एक उदाहरण है, उस पर आघात हो सकता है। मैं वापस हाथ जोड़कर कहूंगा कि इतने बड़े ओहदे के चीफ एग्जीक्यूटिव इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, उन्होंने सीधा उल्लंघन किया है, सीधा उल्लंघन किया है। कांग्रेस नेता ने इस दौरान बताया कि निर्वाचन आयोग के समक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS पुत्री अंजलि बिरला का भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार करने, सूरत लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने और मणिपुर में लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान हिंसा का मामला भी उठाया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने गुजरात समेत कई राज्यों में तस्वीरें लगाई है जो सिर्फ धर्म पर आधारित है। कांग्रेस नेता ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कर्नाटक के उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे जिसमें चुनाव नहीं हुआ है। इसके लिए आयोग से अनुमति मांगी गई है। उन्होंने कहा कि सूरत लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के एक दिन पहले कांग्रेस के एक साथ 4 प्रस्तावक कहते हैं कि हस्ताक्षर हमारे नहीं है और लापता हो जाते हैं। उस सीट से सभी प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। ऐसे में सूरत सीट का चुनाव स्थगित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सिंघवी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, शिकायत में और कौन सी बातें रखी गई है, आप खुद सुनिए। जो आपने तस्वीरें लगाई हैं अपने सत्तारूढ़ पार्टी की ऑफिशियल हैंडल्स पे, गुजरात में विशेष रूप से, वो सिर्फ धर्म की बात करते हैं। सूरत में ये बात बारंबार हुई है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये शत्रु का एक्शन है। क्या हुआ, एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं है। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक, जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से, सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को
नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल जमीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव पिटिशन का मामला नहीं है, इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फायदा न उठा पाए कोई, इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में। तो पहले कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, निर्णय आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त एक प्रयत्नशील काम हो रहा है कि चुनाव में जितना माइलेज निकाल सको गैर कानूनी काम से उतना निकाल लो, बाद में देखी जाएगी। ये बाद में देखी जाए पे तुरंत प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक है कि इसको रोका जाए, और वो हमने हमारी चौथी कंप्लेंट में किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।